जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ और मंत्र का जाप कैसे करें, किस तरीके से आप इसको करेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो और इसके अभ्यास की विधि क्या होती है। सिद्ध कुंजिका मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र माना गया है। सिद्ध कुंजिका मंत्र जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। कोई भी साधक साधिका सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं और इसको करने से लाभ ही प्राप्त होता है। यदि सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ गोपनीय तरीके से किया जाए तो इसका लाभ और ज़्यादा मिलता है। सिद्ध कुंजिका मंत्र जाप करने का कोई नियम नहीं होता है कि जो आप ना कर पाएँ, क्योंकि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके कठोर नियम होते हैं, सभी नियमों का पालन करना होता है। लेकिन यदि आप सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ करते हैं तो इसमें इतने कठिन नियम नहीं होते हैं। आपको सिर्फ सिद्ध कुंजिका का 11 बार दिन में पाठ करना होता है। आपके जीवन में यदि समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप हर जगह से टूट चुके हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में उन्नति और वृद्धि होने लगेगी। साथ ही आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। सिद्ध कुंजिका स्रोत बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। सिद्ध कुंजिका स्रोत जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। साथ ही साधकों को सिद्ध कुंजिका का स्रोत का अगर गोपनीय जाप करते हैं तो इससे भी बहुत शुभ तरीके से लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह मंत्र और स्रोत अपने आप में ही सिद्ध माना गया है। इस मंत्र को स्रोत को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध माने गए हैं। और यदि आप इसको किसी मनोकामना के लिए करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसमें नव दुर्गा माता की कृपा आप पर होती है। इस मंत्र का जाप करते हैं, स्रोत का पाठ करते हैं तो साथ ही आपको 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप इस मंत्र का जाप माता काली की सेवा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप इसके बीच मंत्र का जाप कर सकते हैं और माता काली की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप माता सरस्वती के निमित्त यदि पाठ करना चाहते हैं तो आप माता सरस्वती के निमित्त भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं और उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, इससे मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उनके निमित्त जो आप किसी भी देवी देवताओं की कृपा मंत्र से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, उससे सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर हो सकती है। इसमें कोई कठिन नियम भी नहीं होते। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सिद्ध कुंजिका के स्रोत की जानकारी दी थी और तभी से सिद्ध कुंजिका स्रोत दुर्गा माता और माता पार्वती से जितनी भी देवियां उत्पन्न हुई हैं, 64 जोगनियाँ उत्पन्न हुई हैं, आप जिनकी भी भक्ति करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके निमित्त आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमेशा ध्यान रहे कि सिद्ध कुंजिका का स्रोत यदि उपयोग किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका का स्रोत और मंत्र दोनों ही अचूक हैं, सिद्ध हैं। सिद्ध कुंजिका मंत्र का प्रयोग आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है उसकी समाप्ति के लिए आप कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका मंत्र और स्रोत के पाठ से आपके अंदर की कला को निखारने और उभारने का मौका आपको मिलता है। साथ ही जब आप सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ करते हैं तो आपको मान सम्मान प्राप्त होता है, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, आपके अंदर एक अलग ही क्षमता आ जाती है। साथ ही यदि आप नौकरी व्यापार में हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने लगता है, व्यापार में हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं उसमें आपको उन्नति प्राप्त होने की संभावना बढ़ने लगती है। साथ ही आपको बता दें, सिद्ध कुंजिका स्रोत और मंत्र के प्रभाव से नवग्रह में जो दोष होते हैं उसके में भी शांति होती है। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्रोत के प्रभाव से यदि पति पत्नी के संबंध में समस्याएं आ रही हैं, घर में क्लेश बना हुआ है, झगड़े होते रहते हैं, मन मुटाव चलता रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी ही रहती हैं, तो उन चीज़ों के निमित्त भी यदि आप संकल्प करके सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं तो समस्या आपकी सभी समाप्त हो जाएगी। यदि आप सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ करते हैं तो आपकी उम्र में भी आपको प्रभाव दिखने लगेगा, शरीर पर जो आपकी कमजोरी है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपके शरीर में यदि कोई रोग है तो वह भी समाप्त हो जाता है। यदि किसी के द्वारा
तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है, जादू टोना किया गया है या फिर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया की गई है, तो किसी भी प्रकार का प्रयोग किया गया है तो वह भी समाप्त होने लग जाता है। आपके शत्रु आपसे दूर रहते हैं। इस मंत्र के पाठ करने से, जाप करने से आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कैसे करें वह भी हम आपको बता देते हैं। किसी भी शांत कमरे में जिसमें किसी प्रकार का हल्ला ना हो, स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना है और थोड़े से ढीले वस्त्र धारण करना है। किसी भी मुद्रा में बैठकर आसन पर सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर बैठकर भी जाप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो संस्कृत में भी कर सकते हैं, और यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से साधक कहते हैं कि हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा कि हम इतने समय तक सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करेंगे। जैसे कि आपने 5 दिन का संकल्प लिया है, 11 दिन का संकल्प लिया है या फिर 21 दिनों का संकल्प लिया है। यदि आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं और बहुत बड़ी समस्याएं हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं, रोज़ाना भी कर सकते हैं। अन्यथा आप जितने दिन का संकल्प ले रहे हैं उतने दिनों तक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो रोज़ाना एक एक बार पाठ कर सकते हैं। तो आपका संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े अक्षत के दाने लीजिए, चाहे तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं, और फिर अपना नाम और गोत्र बोल के आपको संकल्प लेना है कि आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने जा रहे हैं। इतना पाठ आप रोज़ाना करेंगे जितनी संख्या में आप करना चाहते हैं और कितने दिनों तक करना चाहते हैं वो आपको बोलना है। फिर उस जल को जलते हुए दीपक के पास छोड़ देना है। इस तरीके से आप संकल्प लेके सिद्ध कुंजिका का पाठ करने का संकल्प लेंगे। 11 बार सुबह, 11 बार शाम को आपको पाठ करना है, और यदि आप कर सके तो आपको 1 माला सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप भी करना है। पर 1 माला का जाप और शाम को 1 माला का जाप कर लीजिए, और अधिक माला कर सके तो और भी अच्छा है। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, माला से जाप करेंगे तो वहाँ पर एक कलश में, हो सके तो तांबे का कलश हो तो और अच्छा है, उसमें जल भर के रखना है। जब आप पाठ हो जाता है आपका तो आपको मंत्र जाप हो जाता है, तो उसके बाद उस जल को परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से आपको एक एक बार उतारना है। पूरे घर में उस जल को घुमाना है और घर के बाहर दाहिनी तरफ फेंक देना है। रोजाना पाठ करना है। उसी तरीके से जल को बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए। आप स्वयं अंतर देखेंगे। आपके घर में बड़ी से बड़ी क्रिया की गई है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जब आप पाठ करेंगे तो आपको अंतर स्वयं दिखाई देगा। लेकिन जब आप यह पाठ किसी और को करने को कहेंगे और जिनके ऊपर क्रिया की गई है उनको आप करने को कहेंगे, तो आप उनसे कहेंगे कि आप पाठ कीजिए तो वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ये बहुत कठिन है, बहुत बड़ा पाठ है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये पाठ कर पाएँ। लेकिन वह यदि करते हैं तो उनके जीवन में सारी चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। यदि आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहते हैं तो अपने गुरु की आज्ञा लेकर पाठ करते हैं, बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आप चाहें तो अपने इष्ट को गुरु मानकर भी आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके माध्यम से जाप किया जाता है, पाठ किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जब आप अपने गुरु की आज्ञा से लेंगे तो वह 4 गुना फल बढ़कर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा जब मिलती है, उनका आशीर्वाद जब मिल जाता है तो सिद्ध कुंजिका पाठ और अधिक काम करता है, आपके जीवन में सफलताएं दिलाता है। सिद्ध कुंजिका पाठ यदि आप किसी मनोकामना के निमित्त करना चाहते हैं, सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ आप करते हैं, जैसे माता काली, माता सरस्वती या फिर लक्ष्मी माता के निमित्त आप पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। साथ ही आपके जीवन में हर तरीके से यदि आप हार चुके हैं तो विश्वास के साथ आपको करना होता है। अपने घर के मंदिर में अच्छे से सफाई कीजिए। सफाई हो जाने के बाद आपको जहाँ पर बैठकर पूजा पाठ करनी है, या तो अपने घर के मंदिर में कर लीजिए या फिर आप मंदिर में ही साइड में आप थोड़ा सा सफाई करके अष्टकमल दल या स्वास्तिक बनाना है। आप इसे कुमकुम से भी बना सकते हैं या फिर आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपको उस पर थोड़ा सा हल्दी और चावल का छिड़काव कीजिएगा और उसके ऊपर पाटा रख दीजिएगा। लकड़ी का पाटा रहता है तो बहुत अच्छी बात है। पाटे के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर 1 मुट्ठी चावल का ढेर लगाइएगा। फिर उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक लगाइएगा, जिसमें आप बाती यदि
कलावे की बनाते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो आप उसमें कलावे की बाती बनाकर आप माता रानी का विग्रह रख सकते हैं या उनके निमित्त श्रीयंत्र रख सकते हैं या उनका कोई भी चित्र या फ़ोटो भी रख सकते हैं। फिर उन पर लाल रंग का फूल चढ़ाकर हलवा या खीर का या भी किसी भी प्रकार का मीठे का भोग लगाइएगा। फिर आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कीजिएगा। उसके बाद में आपको जितनी भी माला आप कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का मंत्र, बीज मंत्र का जाप कीजिए या फिर नवाण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस तरीके से संकल्प के साथ यदि 11 बार सुबह 11 बार शाम को माता रानी के पाठ करते हैं, आपको पहले दिन से ही अंतर समझ में आएगा। जब कोई व्यक्ति साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्रोत का पाठ करते हैं और तो उनको लाभ मिलता ही है। जब एक व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो अपनी बात दूसरों को बताने में बहुत ही सोचते हैं कि किस तरीके से बताएं। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, जब वह पाठ करते हैं, जब वह हर जगह से टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई यदि कहता है कि आप यदि माता रानी के निमित्त सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन वो व्यक्ति सोचते हैं कि सब जगह से टूट चुके हैं, यदि माता रानी का ये पाठ करने से मुझे लाभ मिलता है तो भी वो पाठ करते हैं, उनका मन नहीं होता है, फिर भी वो पाठ करते हैं। पहले दिन से ही उनको प्रभाव दिखने लग जाता है और उनको सिद्ध कुंजिका का जो स्रोत का पाठ है उसको करने में और ज़्यादा करने लग जाते हैं और इनको लाभ भी प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ करने से पागल व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। यदि व्यक्ति स्वयं ना कर सके, यदि उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पाठ कर सके, तो किसी और के माध्यम से उनके निमित्त भी आप पाठ कर सकते हैं। जब आप पाठ करते हैं वहीं पर आप एक कलश में जल भर के रखिए। किसी और के निमित्त जब करते संकल्प ले लेते कि हम इस व्यक्ति के निमित्त यदि पाठ कर रहे हैं, तो संकल्प लेने के बाद आप वहाँ पर जल रख के रखिए, फिर उस जल को उस व्यक्ति को पिलाइए। तो पिलाने से ही उनको फ़र्क पड़ने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि तांत्रिक क्रिया की गई है या फिर कुछ खिलाया गया है या फिर कोई मारण क्रिया की गई है जिससे वो पागल जैसे हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने के साथ यदि आप हवन भी करते हैं और कुछ विधि होती है वह विधि कर लेते हैं, देखिए विधि कुछ कठिन नहीं होती, सामान्य सी विधि होती है, सरल सी। यदि आप सिद्ध कुंजिका स्रोत के साथ सरल सी विधि कर लेते हैं तो आप अपने ऊपर की गई स्वयं तांत्रिक क्रियाओं को काट सकते हैं, हटा सकते हैं, नज़र दोष को हटा सकते हैं। हवन की आहुति देते हैं मंत्रों से, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने में मन में गलत गलत विचार भी आते हैं, लेकिन पाठ करते समय भले कितने ही गलत विचार आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, तो भी पाठ करना नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम आपको एक साधिका के बारे में बता रहे हैं, उनकी सत्य घटना उनके साथ हुई थी। पहले भी हमने एक सत्य घटना बताई थी। तो एक साधिका के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही थी, बार बार उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाता था, वो ठीक से साधना नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम साधना नहीं कर पा रहे, अब मैं क्या करूं? तो उन्हें बताया गया कि आप साधना कीजिए, यदि आपके साथ दिक्कत आ रही तो भी आप स्रोत का पाठ करना ना छोड़ें, मंत्र जाप करते रहें। उन्होंने पाठ किया, 7 दिनों में उन्हें काफ़ी अंतर दिखने लगा, उनके साथ अच्छी चीज़ें होने लगी। उनको जो गंदे गंदे सपने आते थे उनको वो सपने आने बंद हो गए, उनको गलत गलत उनके साथ होता था वो चीज़ें होना बंद हो गई। उन्होंने 21 दिन का पाठ किया, मतलब फिर उन्होंने धीरे धीरे संख्या बढ़ा दी। उन्होंने फिर 21 पाठ सुबह, 21 पाठ शाम को करना शुरू कर दिया। उन्होंने नियम भी बना लिया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वह ठीक हो रही है और धीरे धीरे वह पूरी तरह भी ठीक हो गए। उन्होंने बाद में दोबारा चेकिंग भी करवाई थी कि आप चेकिंग कर दीजिए हमारी कि हम ठीक हो चुके हैं, क्योंकि उनको तो अंदर से फील हो रहा था और जब चेकिंग में उनके अंदर कुछ भी नहीं निकला, वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई। यहाँ तक कि उनके ऊपर माता रानी की सवारी भी आ गई थी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो विश्वास के साथ यदि हम किसी भी स्रोत का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपके मन में भी यदि इस तरीके की समस्या आ रही है, आपके परिवार में आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो अपने मन में विचारों को बना लें कि मुझे अब ईश्वर की भक्ति करनी है, माता रानी की कृपा प्राप्ति करनी है। यदि कोई भी क्रिया हमसे हो गई है या हमारे ऊपर हो गई है तो उसे ख़त्म करना है। तो बिल्कुल जब आप संकल्प ले लेते हैं तो आप इन चीज़ों में सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। लेकिन साथ में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो और भी अच्छा है। आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आपको और यदि नवरात्रि में करना है तो नवरात्रि में भी कर सकते हैं। इसका लाभ मिलेगा ही आपको। आप इसे संस्कृत और हिंदी किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कठिन है, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग शब्द हैं, इनका
क्या मतलब है। जब तक आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पूर्ण रूप से हिंदी में अर्थ नहीं समझते हैं, हम उसकी महिमा को नहीं समझ पाएंगे। सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ करने से पहले उसे हिंदी में समझें, तभी उसको हम पूर्ण रूप से कर पाएंगे और उसके एक एक शब्दों को अपने शरीर में ग्रहण कर पाएंगे। साथ ही आपको सिद्ध कुंजिका स्रोत का जो मंत्र है, देखिए वो मंत्र तो आपको सिद्ध कुंजिका स्रोत के अंदर भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि उस मंत्र का भी आप जाप ना कर सकें तो आप नवाड़ मंत्र या बीज मंत्र का माता रानी के निमित्त भी जाप कर सकते हैं। तो आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।